हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था कि फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेराडेज लॉ क्या होते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। ठीक है ना। इट मीन्स हमने फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा था कि जो भी आपका क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है वो फ्लक्स में चेंजेस की नेगेटिव वैल्यू के क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। यानी कि फैराडे का पहला नियम हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणायन मान के बराबर होता है। ठीक है, मैं ड्यूल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक हो गया, हिंदी वाले हिंदी में समझिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लॉ हमारा जो होता है वो उसको हम लेंस लॉ ही कहते हैं। यानी कि ये हमेशा उसके अपोज वर्क करता है जिससे ये खुद क्या हुआ हो, प्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, यानी कि ये हमेशा उस कारण का विरोध करेगा जिससे ये खुद उत्पन्न हुआ है। कौन? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सॉरी इंडक्टेंस। तो जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो क्या होता है आपके पास, इसको हिंदी में बोलते हैं स्व प्रेरण का नियम। ठीक है, हिंदी वालों को भी करना है, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक, तो स्व प्रेरण का नियम और इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है हमारे पास, सेल्फ इंडक्शन क्या है, इज द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल। मतलब एक ऐसी घटना जो क्या करे, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यदि किसी कॉइल पे इंड्यूस ईएमएफ जब हो रहा है, कब हो रहा है, व्हेन, जब, और चेंजिंग करंट पास थ्रू इट, जब उसमें क्या हो, जो करंट का प्रोसेस है वो क्या हो, चेंज हो। याद रखना, देखो हम दो चीज़ पढ़ेंगे इसमें, आज के लेक्चर में हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर एक मेन डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सेल्फ इंडक्शन में हम एक कॉइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, कहीं पे आप नोट करके डाल लीजिएगा, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल, यानी कि द मेन डिफरेंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन पे मेन जो चेंज होता है वो मेन चेंज क्या होता है आप क्या, कि सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन जो है हमारा, यानी कि स्व प्रेरण जो है, स्व प्रेरण में हम एक कुंडली का यूज़ करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन में आपके पास टू कॉइल्स हम क्या करते हैं, यूज़ में लाते हैं। समझ में आ गया? तो कहीं पे बेटा आराम से नोट करके डाल लीजिए कि सेल्फ इंडक्शन में, स्व प्रेरण में हम एक कुंडली का प्रयोग करते हैं एंड म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, दो कुंडलियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि अनोन्य प्रेरण में। म्यूचुअल को बोलते हैं अनोन्य प्रेरण। क्लियर हो गया? अब इसके बाद दूसरा मेन डिफरेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्शंस में अगर आप क्या करते हो, करंट को पास करवाते हो तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट उसी कॉइल पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपने, क्योंकि आपने एक ही कॉइल यूज़ की है सेल्फ इंडक्शन में। तो सेल्फ इंडक्शन में जब आप एक ही कॉइल यूज़ करोगे तो चेंजेस भी तो उसी कॉइल में दिखाई देगा आपको, यही होगा ना। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि अगर आप एक कॉइल में यूज़ करोगे, ठीक है, मतलब जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में सिंपली, वैसे तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जैसे सपोज मैंने ये दो कॉइल बना दी, तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो तो इसका इफेक्ट आपको सेकेंड वाली कॉइल पे दिखेगा। मतलब ये क्या होती हैं, आपकी म्यूचुअली ऐड होती है। इसलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन का जो यूज़ किया जाता है वो किस में किया जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन का यूज़ ट्रांसफार्मर में। म्यूचुअल इंडक्शन की जो ट्रांसफार्मर की प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंड होती है, या उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि वो म्यूचुअल इंडक्शन पर ही काम करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सेल्फ इंडक्शन में हम क्या करते हैं, एक कॉइल पे चेंजेस करेंगे तो जो भी चेंजेस हमें दिखाई देगा वो उसी कॉइल पे दिखाई देगा, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में एक में चेंजेस करते हैं उसका इफेक्ट हमें किस में दिखाई देता है, सेकंड कॉइल पे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे म्यूचुअल। तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, स्व प्रेरण का नियम यानी कि सेल्फ इंडक्शन। तो मैंने इसमें क्या बताया, आप एक कॉइल यूज़ करोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो हम क्या करते हैं कि जब हम किसी भी कॉइल पर आपका क्या है कि इंड्यूस करंट को हम पास करवाते हैं, तो इंड्यूस करंट को पास कराने पर क्या होता है कि उसमें हमें क्या होना लगता है, उसमें जो भी आपका फ्लक्स होगा उस फ्लक्स में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं।
हमने क्या कहा कि कोई भी आपके पास, जैसे सपोज़ यहाँ पर आपको एक कॉइल दी है, तो कोई भी कॉइल पे जब आप क्या करोगे, इस पे करंट को पास करवाओगे तो इसमें आपके इसके फ्लक्स में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और जैसे ही फ्लक्स में चेंजेस होता है तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर एक आपका इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट क्या होता है, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमेशा क्या करता है, जो मेन करंट है उसके अगेंस्ट, उसको अपोज करने का काम करता है। किसको मेन करंट को अपोज करने का काम करता है कौन, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए मैंने ये रखा हुआ है। अगर आपका सेल्फ इंडक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन में क्या करेंगे आप, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट, यानी कि वो कैसे पास हो रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मैं हिंदी में देखूं इसको तो हिंदी में क्या है आपके पास, किसी कुंडली में जब परिवर्तनीय वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण प्रेरित मतलब इंड्यूस ईएमएफ व प्रेरित धारा इस प्रकार उत्पन्न हो जाती है कि वह मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है, यानी कि मेन करंट के अपोज वर्क करती है। आ गया समझ में। इसको अगर हम एक फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो बुक में भी वैसे आपको फिगर दिख ही रहा होगा, लेकिन अगर हम देखें इसको, ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास देखो एक सर्किट है, ठीक, एक सर्किट है, बैटरी है आपके पास, की है, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देख लीजिए। जब आपके पास क्लोज स्विच है, जब स्विच क्लोज होगा ये, ठीक है, जब आपने स्विच को क्या किया है, क्लोज किया है। ये मैंने बताया था कि कैसे क्लोज करते हैं। आपके पास एक की होती है, उसको अगर आप लगा दें तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट। तो जब आप क्लोज स्विच करते हैं तो उस कंडीशन पे जो मुख्य धारा होती है, यानी कि जो मेन करंट होता है, इंक्रीज होने लगता है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको यहीं पे अगर आप क्या करते हैं, इस स्विच को ओपन कर देते हैं तो ओपन करने पे देखिए यहाँ पर इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है, प्रेरित धारा की डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो गई। पहले आपका क्या था, राइट टू लेफ्ट था, अब लेफ्ट टू राइट हो गया है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, अब यहाँ पर जो आपकी मेन करंट होगा वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो डिक्रीजिंग बैटरी करंट, डिक्रीजिंग बैटरी करंट। आपको यही फिगर आपने अपनी नोटबुक पे बनाना है। फर्स्ट वाले में आपने स्विच को क्लोज करना है तो इंक्रीज बैटरी करंट होगा, और आपकी जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो इस टाइप की होगी। और दूसरे वाले में स्विच को ओपन करना है तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, और यहाँ पर जो बैटरी करंट होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, आपको यही फिगर अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक, अब इसकी हम प्रूफिंग करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये तो सेल्फ इंडक्शन हो गया। अब हमारे पास जो एग्जाम में आता है, जिससे आगे की प्रूफिंग भी होगी आपकी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोला जाता है हिंदी में, स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक हमें ये बताता है कि सपोज हमने क्या कहा कि कोई कॉइल है, उस कॉइल का फ्लक्स जो है वो फाई है और उसमें करंट क्या हो रहा है, आई आपका रिलीज हो रहा है। तो याद रखना कि जो आपके पास फ्लक्स होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जो फ्लक्स होता है कॉइल का वो प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी कि अगर आप फ्लक्स में चेंजेस करते हो या फ्लक्स को बढ़ाते हो तो करंट भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप सेल्फ इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने पर आप एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। इसको ही बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस कॉफिशिएंट। सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट इसको बोला जाता है, और स्वप्रेरण गुणांक इसको हम क्या कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे। तो एल आई की वैल्यू मिल गई। अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालें, देखो, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ हमने कल ही पढ़ा है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का d/dt फाई बी। क्लियर है। और फाई बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसके इक्वल है, एल आई। तो क्या हो जाएगा, माइनस का d फाई बी ओवर में dt। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, फाई बी की वैल्यू की जगह पे आप रख देंगे एल आई। ठीक है, एल तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने बाहर करा तो डी आई ओवर डी टी। तो अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूँ, ये भी आपका राइट है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, सेल्फ इंडक्शन के लिए ईएमएफ आ गया।
क्लियर है। अब मैं अगर कहूँ कि जो करंट में चेंजेस है, जो करंट में चेंजेस है, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, ठीक है। करंट में चेंजेस को अगर मैं 1 कर दूं तो ये देखिए करंट में चेंजेस अगर 1 होगा तो उस कंडीशन पे फाई भी किसके इक्वल हो जाता है, एल के इक्वल हो जाता है। समझ में आया। अगर मैं क्या करूं, करंट को 1 एम्पियर कर दूं तो उस कंडीशन में फाई भी क्या होगा, एल हो जाएगा। और अगर मैं क्या करूं कि डी आई ओवर डी टी, यानी कि जो करंट में चेंजेस आ रहा है, करंट में चेंजेस को 1 कर दूं, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ करंट को 1 कर रहे हैं तो उस कंडीशन में फ्लक्स के क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या है, जो चेंजेस ऑफ करंट है उसकी वैल्यू को 1 कर दो तो उस कंडीशन में देखो यहाँ 1 रखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का एल। तो उस कंडीशन पे जो ईएमएफ होता है किसी भी कॉइल का, विद्युत वाहक बल जो होता है वो स्वप्रेरण गुणांक के ऋणायन मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्लियर है। तो नोटबुक में आपने यही प्रूफिंग करनी है जो ये दे रखी है, ठीक। अब इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इस वाले को स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, तो आपका दे रखा है देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट। इसके बाद आपने प्रूफिंग के बाद सीधे यहाँ से करना है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, फाई इज इक्वल टू एल आई। याद रखना फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप आई को 1 के इक्वल प्रूफ करते हैं तो आपको पता है आई की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू एल। दस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। अगर आप किसी भी कॉइल पे यूनिट करंट यानी करंट की वैल्यू को 1 कर दो तो उस कंडीशन पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस के वैल्यू के इक्वल हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन मैंने आपको अभी क्या बताई कि दूसरी कंडीशन आपके पास क्या रहेगी, तो दूसरी कंडीशन में आपके पास क्या रहेगा, अगेन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या थी, E इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। तो इस कंडीशन पे अगर आप डी आई ओवर डी टी को 1 रखते हैं तो आपके पास E किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एल। अब इसको आप डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, दस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल मे बी डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ सेट अप इन द कॉइल ड्यू टू अ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। तो क्या होगा कि यानी कि जब आप चेंजेस यानी कि करंट में चेंजेस को 1 कर देंगे तो उस कंडीशन पे ईएमएफ उसके सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ करंट को 1 करेंगे, करंट को 1 एम्पियर करेंगे तो उस कंडीशन पे फ्लक्स आपका एल के इक्वल होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सिर्फ क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्शन करेंगे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एक एक पॉइंट, और इसकी नोट्स की पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर पे सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस की क्या करेंगे, यूनिट फाइंड करेंगे, डायमेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक और वीमा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।